पीके योगी आनंद जी। दोस्तों, आज हम ऐसे स्थान पर पहुँचे हैं जो ये ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, एक दिव्य धाम है, गंगा धाम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर गंगा जी का तट है, बहुत सुहावना स्थान। यहाँ पर प्रत्येक यात्री जाने वाले यहाँ पर विश्राम लेकर के ही जाते हैं। और ऐसा यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर अनायास ही आने के बाद भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, लोगों के अंदर भक्ति का संचार होता है। जैसा कि गंगा का तट होने के बाद भी डरावना महसूस नहीं होता है। और यहाँ पर बिल्कुल लोगों के अंदर ऐसी ऊर्जा का प्रवाह होता है, कह लें ऐसी ऊर्जा होती है, ऐसे लोग के अंदर की दिनचर्या बदल जाती है, मानो यह नीलगिरी पर्वत के समान ही मान लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर आने के बाद काम, क्रोध, मद, लोभ का परित्याग हो जाता है। दोस्तों, आज हम गंगा धाम के तट पर आए हैं, माँ गंगा के स्थान पर। देखिए, यहाँ पर हमारे भाई साहब लोग मिल गए हैं, यहाँ के विषय में बहुत कुछ बताते हैं और अपना ये निजी व्यापार, निजी धंधा करते हैं और यहाँ से तृप्त हमेशा के लिए रहते हैं। तो आप हमारे भाई साहब से बात करेंगे। भैया, थोड़ा सा आप ये बताएं कि आप दिन भर आप यही काम करते हैं या और कुछ करते हैं? यही काम है, दूसरा और कोई काम नहीं है। सुबह शाम अपना काम करते हैं। क्या दिन भर करने के बाद जितनी आपकी आवश्यकता होती है सब पूरा हो जाता है? यहाँ से खर्चा मेंटेन हो जाता है आपका? अरे उतना कहाँ हो पाता है, जो चाहते हैं वो नहीं ना हो पाता है। यहाँ पर तो गंगा धाम है, यहाँ पर तो मान लीजिए ऊर्जा का प्रवाह, यहाँ पर किसी को दिक्कत तो नहीं होती है, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हमें पूरा नहीं हो पाता है? जितना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है ना, होने को तो हो ही जाता है, कम चलाओ। हमारे भैया यहाँ पर जो हमारे पास में है, इनसे अपना नाम पूछते हैं कि भैया अपना नाम बताइए। आप लोग इसमें व्यस्त रहते हैं अपनी दिनचर्या में प्रत्येक दिन। तो देखिए भैया जी, क्या बताते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? मोहित। आपका गांव? महुची। आप यही व्यवसाय करते हैं कुछ और करते हैं? काम तो बहुत कुछ करते हैं, क्रेन ऑपरेटर है। अच्छा, कहाँ चलाते हैं? पहले गाजीपुर चलाते थे। अच्छा, बहुत दूर जाते थे, यहाँ से। अच्छा, इसके बाद आपके पास परिवार, बच्चे भी होंगे? हाँ, एक लड़का एक लड़की। अच्छा, क्या इसके बाद और भी जनरेशन बढ़ाना है या बस इसी को स्टॉप करना है? बस स्टॉप करना है। बहुत अच्छी बात। आप लगभग जो परिवेश चल रहा है उसके हिसाब से आप बहुत अच्छी सोच रखे हैं और व्यवसाय में लगे रहिए, परिवार के साथ सुख पूर्वक रखे रहिए। आप अच्छे गांव के हैं, यहाँ पर शक्ति धाम है, इसका असर इस गांव के संपूर्ण लोगों के ऊपर पड़ता है। तो आप बताते हैं, प्रसन्न रहिए। ठीक, आप साथ मिल रहे हैं, आपसे मुलाकात होगी।
हम आज गंगा धाम ग्राम महुजी जिला चंदौली में आए हैं और यहाँ के महाराज जी के साथ थोड़ी वार्ता हम लोगों की होगी। इस संबंध में गुरु जी बताते हैं यहाँ पर आने से लोगों को अनायास से ही भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और यहाँ पर देख लीजिए जितने भी वृक्ष लगे हुए हैं, जितने भी ईंट यहाँ की है, एक एक मुनि के समान, जैसे मानो वह बैठकर तपस्या में है, ऐसा महसूस होता है। और यहाँ की दिव्य छटा कहने के योग्य नहीं। यहाँ पर बाहर जाने वाले यात्री भी रुक करके विश्राम करके ही जाते हैं। अगर इस स्थान को नीलगिरी पर्वत की महिमा या उसकी तुलना की जाए तो अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी। और इसके विषय में हम अधिक क्या कह सकते हैं, तो हम श्री महाराज जी के श्रीमुख से इसके विषय में जानना चाहेंगे। श्री महाराज जी, इसके विषय में आप बताएं, यहाँ पर सत्य धाम की जो है, यहाँ पर आप विराजमान हैं, यहाँ की महत्ता क्या है, यहाँ पर आप कितने दिनों से इस स्थान पर आप आसीन हैं? 10-12 साल से हो, 10-12 साल। और साधना और तपस्या के उद्देश्य से, शांति के उद्देश्य से इस स्थान का चयन हुआ, निर्माण हुआ। यहाँ पर लोग अधिक संख्या में आते हैं और शांति का जो आध्यात्मिक भाव विचार के हैं, शांति जिनको चाहती है, परमात्मा में जिनका आस्था विश्वास है, और यहाँ पर आकर के शांति का अनुभव महसूस करते हैं। हाँ, गंगा स्नान करना, परमात्मा का ध्यान चिंतन में अपने को लगाना, ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ पर लगभग बहुत से दूर दूर से भी लोग आते होंगे। हाँ, प्रायः लोग दूर से ही आते हैं। हाँ, जिनके अंदर आध्यात्मिक रुचि है, शांति की खोज है, ऐसे लोग आते जाते हैं। ठीक महाराज जी। महाराज जी, सदगुरु किसे कहते हैं? ब्रह्म तत्व से साक्षात कराने में सक्षम गुरुओं को सदगुरु कहते हैं। अच्छा, और लोग हंस लिखते हैं, परमहंस लिखते हैं, तो हंस की विवेचना और परमहंस की थोड़ी विवेचना कर दीजिए। आत्मा से आत्मा की विवेचना करता है वह हंस है, अदिति ब्रह्म के सिवाय और कुछ भी नहीं है, परमहंस कहलाते हैं। जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके भी भगवान की भक्ति करता है उसे श्री परमहंस कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। आपने ऐसी ज्ञान की गंगा में आपने हमें रसाबोर किया जिसकी मैं विवेचना खुद नहीं कर सकता हूँ। आप धन्य हैं महाराज।